Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will be studying about rational numbers. तो रैशनल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। हमने क्लास 7th में पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें सेकेंड कैटेगरी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर इसमें थर्ड कैटेगरी आती है इंटीजर्स की। अब हम देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो 1 2 3 -4 -5 -6 0, ये सारे इंटीजर है। अब इंटीजर के केस में 0 एक स्पेशल केस है। 0 इज अ इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। हम 0 को इंटीजर बोल सकते हैं पर वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ये 0 हुआ। 0 के राइट साइड में हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आएगी और 0 के लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर्स। 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहां पे आप देख लो, ये 1 से जो स्टार्ट होती है, इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, उसे हम n से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव साइड में जाएगी, तो ये सारे होल नंबर्स होंगे। फिर अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में क्या है, आप 0 के दोनों ही साइड जा सकते हो। राइट साइड भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए आप नंबर सिस्टम आपको क्लियर है। अब मैं रैशनल नंबर्स की तरफ आता हूं। रैशनल नंबर्स में क्या है? रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो पहले आप जानना बहुत जरूरी है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। कोई भी नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सको, और इसके अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं। p इंटीजर होगी, q भी एक इंटीजर होगी, बट q मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ऐसे नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सको, जहां p इंटीजर होगी, q भी इंटीजर होगी और q नॉट इक्वल्स टू 0। q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि q डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q नॉट इक्वल्स टू 0। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, यहाँ पे 1 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो गई। अगर मैं लिख रहा हूं -5/6, तो -5 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, तो -5/6 रैशनल नंबर हो गई। अब अगर मैं ये लिखता हूं 5/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो q है, q 0 के इक्वल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सपोज एक क्वेश्चन है कि कैन यू राइट 1 एज अ रैशनल नंबर? क्या मैं 1 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। 1 को मैं
1/1 लिख सकता हूँ. इट मीन्स 1 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. अगर हमारे पास सपोज कि नंबर एक -5 है, दिस इज इंटीजर, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर? यस, -5 कैन बी रिटन एज -5/+1. तो रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है. इसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स. अब हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? हमारे पास सपोज कि दो रैशनल नंबर्स है, एक a है और एक b है. जब हम a और b को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए. जैसे a + b इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर. अगर ये फॉलो होगा तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो करती है. तो एग्जांपल से आप समझो, 1/2 + 2/3, ये एक रैशनल नंबर a है, ये एक रैशनल नंबर b है. मैंने ऐड किया, 2 और 3 का एलसीएम 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3. 3 into 1 is 3. 6 divided by 3 will be 2, and 2 into 2 is 4. 3 + 4 7/6. जब हमने दो रैशनल नंबर को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट रैशनल नंबर आया. इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो करती है. सेकेंड है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई होगा. a - b, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो रैशनल नंबर को तो हमारे पास रैशनल नंबर आना चाहिए. तब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है. तो आप एग्जांपल के थ्रू देखो. मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3/2 - 5/3. 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 6 आएगा. 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3. 3 into 3 is 9, minus 6 divided by 3 is 2. 2 into 5 is 10. 9 minus 10 equals to -1/6. हमने जब दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है. अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है. मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या करना है, दो रैशनल नंबर लेके उसे मल्टीप्लाई करना है. यानी आप एक रैशनल नंबर a लोगे, दूसरा b लोगे. अगर ये इक्वल्स टू रैशनल नंबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है. तो एग्जांपल देखो, मैंने एक रैशनल नंबर लिया 3/4 × 5/3. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 into 5 will be 15, 4 into 3 will be 12. तो हमने जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आई रिजल्ट के फॉर्म में. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज आल्सो फॉलोड इन केस ऑफ रैशनल नंबर. अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन. डिवीजन का क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही आना चाहिए. सपोज मैंने लिया 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4. तो 1/2 आपको पता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, डिवीजन साइन हटा के जैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन साइन लगाऊंगा तो मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो 4/3. तो ये कितनी हो गई? 4/6. ठीक है. तो डिवीजन के केस में भी जब हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, पर सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है. सपोज एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एक नंबर ले लिया रैशनल नंबर 5/3 ले लिया मैंने. ठीक है. उसके बाद एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 0 डिवाइडेड बाय 0. 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ. 0 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 1 इज ऑल्सो इंटीजर. लेकिन जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, 5/3 इंटू ये 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा.
तो आप देख रहे हो यहाँ 1/0 ये टर्म जो है ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा। p का इंटीजर होना जरूरी है, q का भी इंटीजर होना जरूरी है, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर इन केस ऑफ डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी is not followed in case of rational number, not followed in case of rational number। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर देखा कि रैशनल नंबर के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लेकिन डिवीजन के केस में फॉलो नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। a एक रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ये इक्वल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज फॉलोड इन केस ऑफ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मैंने एक रैशनल नंबर को ले लिया 1/2, दूसरे रैशनल नंबर को मैंने ले लिया 2/3, फिर यहाँ पे b है तो b की जगह 2/3 और a की जगह 1/2। अब आप ऐड करो 1/2 प्लस 2/3। जब हम ऐड करेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3, 3 into 1 is 3 प्लस 6 divided by 3 will be 2, 2 into 2 is 4 equals to, इधर भी LCM 6 हो जाएगा। 6 divided by 3 will be 2, 2 into 2 is 4 plus 6 divided by 2 ये 2 है, 6 divided by 2 is 3, 3 into 1 is 3, तो 3 plus 4 upon 6 कितना हो गया 7/6 और इधर 7/6। हम देख रहे हैं कि LHS equals to RHS। Therefore, we can say that commutative property of addition is followed in case of rational numbers। अब हम देखते हैं commutative property of subtraction। Subtraction के केस में क्या है, अगर a minus b equals to b minus a होगी तो हम बोलेंगे कि subtraction property भी follow हो रही है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले चेक कर लेते हैं। मैंने ले लिया एक 3/2 माइनस 1/2 a माइनस b। अब मैं b की जगह 1/2 लिखूंगा और a की जगह 3/2। ठीक है, 3/2 माइनस 1/2 कितना होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारा। फिर मैं यहां लिखूंगा 1 माइनस 3/2। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 कितना हो गया 1 माइनस 3 इज माइनस 2/2। 2/2 इज हाउ मच 1, माइनस 2/2 इज हाउ मच माइनस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ subtraction is not followed in case of rational numbers। क्लियर है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा थर्ड है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a into b equals to b into a। हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं। तो a की जगह सपोज मैंने 1/2 ले लिया और b की जगह 5/3 ले लिया। फिर मैं इसे कैसे लिखूंगा 5/3 into 1/2। आप मल्टीप्लाई करो, 1 into 5 will be 5, 2 into 3 will be 6, 5/6। 5 into 1 is 5,
3 into 2 is 6. तो आप देख रहे हो LHS equals to RHS, A into B equals to B into A. Therefore we can say that commutative property of multiplication is followed in case of rational numbers. अब हम देखते हैं फोर्थ में डिवीजन के केस में क्या होता है। डिवीजन में A divided by B equals to B divided by A. If it holds true, it means it is followed, otherwise not. तो हम एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 5/3 इक्वल्स टू 5/3 डिवाइडेड बाय 1/2। जब आप 1/2 डिवीजन का साइन है, रेसिप्रोकल लोगे 3/5, 5/3 डिवीजन का साइन है, आप रेसिप्रोकल लोगे 2/1। इसे मैं यहां लिख रहा हूं फिर 1 into 3 will be what? 3 upon 2 into 5 will be what? 10. RHS के साइड में क्या है? 5 into 10 is 5 into 2 is 10 and 3 into 1 is 3. तो आप देख रहे हो LHS is not equals to RHS. Therefore we can say that commutative property of division is not followed in case of रैशनल नंबर। क्लियर है? अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम फर्स्ट केस देखेंगे एडिशन का। एडिशन में क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, यानी A, B और C हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं और ये LHS में आप देख रहे हो B और C को मैंने क्लब किया, उसके बाद RHS में मैंने A और B को क्लब किया। अगर ये इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज फॉलोड इन केस ऑफ रैशनल नंबर, अदरवाइज नॉट। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने A को ले लिया 1/3, B को ले लिया 2/3 और C को ले लिया 5/3। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे A 1/3, B 2/3 और C क्या हो गया 5/3। अब ऐड करो आप 1/3 प्लस, पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस 5/3 विल बी व्हाट? डिनोमिनेटर सेम है 7/3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 विल बी व्हाट? 3/3 प्लस 5/3। क्लियर है? 1/3 प्लस 7/3 विल बी व्हाट? 8/3 इक्वल्स टू 3/3 plus 5/3 will be what? 3 plus 5 is 8, 8/3. LHS equals to RHS. Therefore, we can say that associative property of addition is followed in case of rational number. Now we will see what happens in case of subtraction. Subtraction. A minus B minus C equals to A minus B minus C। यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से क्लब किया है ABC को। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2। सिमिलरली 3/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2। तो पहले मैं ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। 5/2 माइनस 1/2 विल बी व्हाट? डिनोमिनेटर सेम है, 5 माइनस 1 इज 4, सो इट विल बिकम 4/2। ब्रैकेटेड पार्ट 3 माइनस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 माइनस 5 विल बी व्हाट? -2, -2 अपॉन 2 माइनस 1/2। अब आप यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा LHS वाला 3/2 माइनस 4/2, तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 2।
क्लियर है? इक्वल्स टू -2/2 -1/2, तो -2 -1 कितना होगा? -2 and -1 will be -3, so this will become -3/2. तो आप देख पा रहे हो LHS is not equals to RHS, so we can say here that associative property of subtraction is not followed in case of rational number. क्लियर है? अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहां भी सेम प्रोसेस होगा, a इंटू बी इंटू सी। पहले मैंने BC को क्लब किया, फिर AB को मैं क्लब कर रहा हूँ, a इंटू बी इंटू सी। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देखते हैं। एग्जाम्पल a को ले लिया मैंने 1/2, B को ले लिया 3/2 और C को ले लिया मैंने 4/3। ठीक है, 1/2 इंटू 3/2 इंटू C is 4/3। तो आप पहले ब्रैकेटेड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। 3/2 इंटू 4/3, 3 इंटू 4 इज व्हाट? 12, 2 इंटू 3 इज व्हाट? 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/2, 1 इंटू 3 इज 3, 2 into 2 is 4 into 4/3. 1 into 12 will be what? 12. 2 into 6 will be what? 12. Equals to 3 into 4 will be what? 12. And 4 into 3 will be what? 12. It means 1 equals to 1. Here LHS is equals to RHS. Therefore we can say that associative property of multiplication is followed in case of rational number. Now we'll see about division. अब हम देखेंगे कि डिवीजन के केस में क्या होता है। A divided by B divided by C equals to A divided by B divided by C. अब हम चेक करते हैं डिवीजन के केस में। मैंने एग्जांपल ले लिया, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ABC की वैल्यू सेम रिपीट कर रहा हूं जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिया था। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। RHS के साइड में 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। 1/2 ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करो पहले। 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 क्योंकि डिवीजन साइन है। सिमिलरली 1/2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अगेन 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 3/4। 3 into 3 is 9 and 2 into 4 is 8. 9/8. 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6 divided by 4/3. 1/2 डिवीजन साइन, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन होगा, रेसिप्रोकल लेंगे 8/9, 2/6 into 3/4। 1 into 8 is 8, 2 into 9 is how much? 18, 2 into 3 is how much? 6, 6 into 4 is how much? 24। तो आप देख रहे हो LHS is not equals to RHS, ये सारे इक्वल नहीं है। So now we can say that associative property of division is not followed in case of rational numbers. Clear है? अब हम देखते हैं the role of zero in case of rational number. ये बहुत सिंपल है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। रोल ऑफ जीरो, इसमें क्या है कि किसी भी रैशनल नंबर में आप जब जीरो से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको। सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर a है, इसमें अगर मैं जीरो ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। एग्जांपल ले लो आप कोई सा भी। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 7/3, मैंने इसमें जीरो ऐड किया, मुझे क्या मिला? So you can say that when a zero is added to rational number, we get the rational number itself. Now the next is the role of 1. The role of 1.
किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रैशनल नंबर मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू 1 इक्वल्स टू a। सपोज a इज द रैशनल नंबर and we are multiplying a by 1, we will get a. See the example. Suppose example is 8 by 9 into 1. What you will get? 8 by 9. Clear है? अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। ये भी आपने 7th में पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर a by b है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा b by a। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो आप, a by b एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 5 by 3। इसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो रिवर्स हो जाता है 3 by 5। और यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो कि जब आप ओरिजिनल नंबर और रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, a by b। जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास क्या आ गई, b by a। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल में 5 by 3 इंटू 3 by 5 इक्वल्स टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए रेसिप्रोकल का, क्योंकि ये आप डिवीजन में भी यूज करते हो बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं निगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। निगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, इसमें क्या है, सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है a by b, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा माइनस a by b। सिंपल है। आप एक एग्जांपल ले लो, a by b की जगह मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 3 by 4। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 by 4। यहां से एक और टर्म आती है एडिटिव इनवर्स। यू कैन से दैट a by b is the additive inverse of माइनस a by b। ठीक है, यानी a by b जो माइनस a by b है उसका नेगेटिव इनवर्स है। सिमिलरली माइनस a by b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a by b। आइए देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर जो है, हमने बोला a by b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a by b, फिर बोला माइनस a by b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a by b। तो इसका मतलब क्या है, देखो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, a by b की जगह मैंने ले लिया 4 by 3 और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 4 by 3 का, माइनस 4 by 3 होगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 4 by 3 माइनस 4 by 3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली एक एग्जांपल आप और देखो, सपोज कि मेरे पास एग्जांपल था माइनस 5 by 8। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5 by 8। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप माइनस 5 by 8 में ऐड करोगे 5 by 8 आपको 0 मिलेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास a एक रैशनल नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन b प्लस सी इक्वल्स टू, ये क्या होगी ab प्लस ac। एक एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल a की वैल्यू ले ली मैंने माइनस 3/4 इंटू b की वैल्यू ले ली मैंने 4/5 और c की वैल्यू ले ली मैंने 6/5 इक्वल्स टू ए बी। ए की वैल्यू क्या है माइनस 3/4 इंटू
b की वैल्यू क्या है 4/5, क्लियर है, प्लस ac, a की वैल्यू क्या है -3/4, c की वैल्यू क्या है 6/5, -3/4, ब्रैकेट के अंदर देखो 4/5 प्लस 6/5 विल बी 10/5, क्लियर है, -3 into 4 is -12, 4 into 5 is how much 20, -12/20 plus -3 into 6 is how much -18, 4 into 5 is 20, क्लियर है। अब LHS में देखो -3 into 10 will be what -30, 4 into 5 will be what 20, अब क्या है प्लस साइन यहाँ पे माइनस, तो -12/20 -18/20, क्लियर है। हमारे पास यहाँ -30/20 ऑलरेडी है, -12 -18 क्या होगा -30/20। आप देख रहे हो LHS इक्वल्स टू RHS, ये क्या है A इंटू B प्लस C इक्वल्स टू AB प्लस AC। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है, उसे हम लिखेंगे ऐसे A इंटू B माइनस C इक्वल्स टू AB माइनस AC। ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। इसका यूज आपको क्वेश्चंस वगैरह में होगा, क्लियर है। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज आपके पास एक एग्जांपल है 1/3, ठीक है, इसे हमें रैशनल नंबर, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और आपको पता है नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक ओरिजिन चूज कर लेते हो 0। 0 के राइट साइड में हम मूव करेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे नेगेटिव। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी 1 2 3, इस तरफ कर दिया मैंने -1 -2 -3, क्लियर है। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 1/3, तो 1/3 आपको पता है ये 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। कैसे होगी यहाँ देखो, ये जो 1 यूनिट है मैं इसे 3 यूनिट्स में डिवाइड करता हूँ, 1/3 2/3, और ये जो 1 है इसे मैं 3/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट डिवीजन करोगे। तो मुझे पता था कि 0 और 1 के बीच में आएगी, और हमारा नंबर 1/3 है, तो 1/3 2/3 3/3 3/3 is 1, तो नंबर लाइन पे 1/3 कहाँ है, यहाँ है। सपोज दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास होता 5/3, तो आप क्या करते, इसी को एक्सटेंड करते 3/3 के बाद 4/3 5/3, और जो ये हमारा 2 है इसे मैं 6/3 लिख सकता हूँ। तो हमारा 5/3 कहाँ हो जाता, यहाँ हो जाता, ठीक है। सपोज आपके पास अगर कोई नेगेटिव नंबर होता, नेगेटिव साइड में आपको रिप्रेजेंट करना होता, वो भी आप कर सकते थे। कैसे, सपोज मेरे पास एक नंबर है -1/2, ठीक है, तो -1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, सो दिस विल बी -1/2, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यानी आपके पास एग्जांपल के थ्रू ही हम देखते हैं, आपके पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, उसके बीच में आपको रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। इसका टाइप 1 है, टाइप 1 के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सपोज आपके पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन है 3/10 एंड 4/10, इसके बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो आप 3/10 और 4/10 में देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
और आपको ये भी चीज पता है कि कोई भी अगर ये रैशनल नंबर गिवन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर सेम रहेगी। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट रैशनल नंबर है 3/10, इसके न्यूमरेटर में भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 10, तो ये हो गया क्या हमारा 30/100। क्लियर है? और हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर है 4/10, इसे भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही, तो क्या हो गया 40/100। तो अब आपके पास रैशनल नंबर्स क्या बन गए, 3/10 आपके पास बन गया 30/100 एंड 40/100। अब सपोज आपको अगर पूछा जाएगा कि टेल 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/10 एंड 4/10, आप बोल सकते हो 31/100, 32/100, 33/100, ऐसे ही 39/100 तक रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2, सपोज आपके पास दो रैशनल नंबर्स गिवन है 4/5 एंड 7/4। आपको इन दो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। एलसीएम कितना हो गया 20। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रैशनल नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन करेंगे, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/5, इसे मैं क्या लिखूंगा 4 × 4 अपॉन 5 × 4, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो ये कितनी हो गई 16/20। फिर हमारे पास है 7/4, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 अपॉन 4 × 5, तो हमारे पास हो गया 35/20। ठीक है, ये 4/5 और 7/4 के बीच रैशनल नंबर्स कितने हो जाएंगे 17/20 से लेके 34/20। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन अगर इस टाइप के होंगे तो आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसमें है एक टाइप 3 भी है, वो मेथड भी आप देख लो। सपोज मेरे पास दो नंबर्स गिवन है 2/3 एंड 8/4। ठीक है, तो ये जो दो रैशनल नंबर्स गिवन है इसके बीच हमें रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दो रैशनल नंबर्स का मीन कैलकुलेट करेंगे। हम इन दो रैशनल नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। आप उसे मीन बोलो या एवरेज बोलो। तो मैं क्या करूंगा 2/3 प्लस 8/4 अपॉन 2। अब देखो न्यूमरेटर में 2/3 और 8/4 को हमें ऐड करना है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 12। क्लियर है? 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 × 2 इज 8, प्लस 12 divided by 4 is 3, 3 into 8 is 24, okay, upon 2. 8 plus 24 is how much? 32. 32 upon 12 upon 2. ठीक है, इसे मैं फर्दर क्या लिखूंगा 32 upon 12 into, ये नीचे 2/1 है। ठीक है, तो ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। क्लियर है? तो 2 16 times will be 32, 4 4s are 16, 3 4s are 12। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर क्या हो गया 4/3 हो गया। क्लियर है? और आप देख पा रहे हो 4/3 ये 2/3 और 8/4 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 8/4 हमारा 2 होता है और 2/3 1 पॉइंट समथिंग होता है और 4/3 भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। मान लो कि आपको और रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, इन दोनों के बीच 2-3 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर से कर सकते हो 2/3 प्लस ये जो आपको न्यू रैशनल नंबर मिली है उसे ऐड करो अपॉन 2 करो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप ऐसे ही करते जाओगे, आपको रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। और आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच
कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। और जैसे टाइप 3 में मैंने ये मेथड अप्लाई किया, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करोगे, ये आप टाइप 2 वाला मेथड भी टाइप 3 में अप्लाई कर सकते हो। 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बीच के रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा रैशनल नंबर्स का टॉपिक। थैंक यू।